वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन से संबंधित जो प्रक्रिया है वो हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंपनी को अपने प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना है। तो ये प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं, किन किन खर्चों को प्रारंभिक व्ययों की श्रेणी में रखा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आप, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न प्रलेखों को तैयार करवाना और इन प्रलेखों को छपवाने का व्यय। रजिस्ट्रार के द्वारा जिन जिन भी प्रलेखों की आवश्यकता उनको बताई जाती है कि डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं, उन सबका जो तैयार करवाने का खर्च है वो इसमें शामिल होता है। इन प्रलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन की फीस लगती है, अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी, कंपनी के प्रारंभिक पुस्तकों की लागत, और यदि कंपनी का निर्माण किसी चालू व्यवसाय को खरीदने के लिए किया जा रहा है तो फिर उस चालू व्यवसाय की जो संपत्ति और दायित्व हैं उनका मूल्यांकन करने वाले जो अकाउंटेंट है या मूल्यांकन करता है उसकी फीस। इन सब कार्यों पर जो खर्च होता है वो कहलाता है प्रारंभिक व्यय। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, लेखांकन प्रमाण 26 AS 26 के अनुसार प्रारंभिक व्ययों की संपूर्ण राशि को उसी वर्ष अप्लिखित कर दिया जाना चाहिए जिस साल ये हुए हैं। जैसे 2019 में कंपनी ने प्रारंभिक व्यय किए हैं तो 2019 में उसको अप्लिखित कर दिया जाना चाहिए। इन्हें उसी वर्ष में सर्वप्रथम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से अप्लिखित किया जाना चाहिए, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी ये अप्लिखित नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अप्लिखित कर देना चाहिए। मतलब जो प्रारंभिक व्यय हैं उनको पुस्तकों में नहीं दिखाया जाना चाहिए। इसके बाद वैधानिक पुस्तकें। अब कंपनी की कौन कौन सी वैधानिक पुस्तकों के रूप में गिना जाता है और किन किन पुस्तकों की उसको आवश्यकता होती है, देखिए आप। लेखा पुस्तकों के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के अपलेखन हेतु कुछ अन्य पुस्तक रखी जाती हैं। नंबर 1, निवेशकों का रजिस्टर, जो कंपनी ने अपने नाम में नहीं कर रखे। मतलब ऐसे अंश जो कंपनी ने अपने नाम नहीं, किसी और के नाम, किसी और अंशधारियों के नाम पे कर रखे हैं तो उनका एक रजिस्टर होना चाहिए कंपनी के पास। बंधकों तथा प्रभारों का रजिस्टर, जो भी मॉर्टगेज बंधक संपत्ति को बंधक रख के जो भी मॉर्टगेज लिया गया है उनसे संबंधित रजिस्टर। सदस्यों का रजिस्टर तथा अनुक्रमणिका, ऋणपत्रधारियों का रजिस्टर तथा अनुक्रमणिका, सदस्यों तथा ऋणपत्रधारियों का विदेशी रजिस्टर। तो ये सब वैधानिक पुस्तकें हैं जो एक कंपनी को रखना होती हैं। कार्यवाही पुस्तिका, अनुबंधों का रजिस्टर, संचालकों, प्रबंध निर्देशक, प्रबंधक तथा सचिव का रजिस्टर, संचालकों की अंशधारिता का रजिस्टर, और प्रतिभूतियों, ऋणों अथवा गारंटियों के रूप में निवेशकों का रजिस्टर। तो ये सारे जो हैं वो वैधानिक पुस्तकें हैं जो एक कंपनी को उसका समामेलन हो जाने के बाद जब वो अपना व्यापार शुरू कर देती है तो उसके पास होना ज़रूरी है। तो ये थी सारी पुस्तकें और कंपनी के समामेलन से संबंधित जो भी प्रक्रिया थी उसको हमने अभी पढ़ा। अब हम अंशों के निर्गमन से संबंधित कुछ बातें हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।